बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये तो आ गए ऑन वाली लाइन पे और टाइम हो रहा है असर का, तो असर की नमाज़ पहले अदा करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन आके काम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी मस्जिद आ गए दादुल उलूम लाल मस्जिद, यहाँ नमाज़ अदा करते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, फिर दोबारा ऑनलाइन आके काम स्टार्ट करते हैं। नमाज से फ्री हो गए और फर्स्ट राइड भी आ गई बाइकिया से, लेकिन बाइकिया से राइड आई है और भाई ने पूछा, हम करवाई मिनी में, वो मुझसे पूछते हैं कि आपकी गाड़ी में एसी है? मैंने जी है। तो बोलते हैं अगर हम एसी में जाएं तो कितना फ़र्क, मैंने 100 से 150 रुपये का फ़र्क होता है और करीब ही था इनका बफर जोन को छोड़ना था, तो मैंने बोला कि आप 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। तो उन्होंने बोला जी, तो फिर उन्होंने बोला कि आप भले एसी में ही आ जाएँ, हम एसी में ही आपके साथ चलेंगे। सो बस उनकी पिकअप लोकेशन में ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, पिकअप लोकेशन में बस पहुँचने वाले हैं, वहाँ पहुँच के मैं आपको इनकी राइड शो करता हूँ। जी, तो ये राइड है, इनको या करीब से पिक करना है और लेके जाना है नॉर्थ नाज़ाबाद बफर जोन साइड। तकरीबन 400 से वसूली और 500 रुपये एसी के इनसे हम चार्ज करेंगे। पहुंच गए पे अराइव कर देते हैं। सो अब ये राइड कंप्लीट करके, मतलब इसके दौरान यंगो पे राइड आई थी, 2 लेवल माइनस हुआ, बट ये राइड हम पकड़ चुके थे तो वो उसको मेरे कैंसिल करना पड़ा। सो अब इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी, तो यहाँ से पिक करना है भयानी एवेन्यू, तो वेट करे कस्टमर का। अच्छा, ये लास्ट टाइम मेरे साथ सीन ये हुआ था, बाइकिया की राइड कराई थी मैंने बुक ना, तो उसमें हुआ ये था कि बाइकिया वाला भाई आया, उसने मुझे मैंने उनको ऑफ़र आई कि 500 आपने देने, और उन्होंने 600 की भेजी थी डिस्काउंट के साथ, यानी मुझे 500 ही देने थे उनको। उन्होंने बोला नहीं भाई, मैं आपसे 500 नहीं 600 ही लूँगा। मैंने बोला यार मैं खुद काम करता हूँ, इस तरीके का सीन है, कंपनी आपको देखो, कंपनी कुछ नहीं देती है। वो मतलब बंदा वो सही नहीं था, मुझे जो लगा। उस बंदे ने मुझे ले लिया, अराइव कर दिया। अराइव करने के बाद भाई ने राइड स्टार्ट की नहीं की, क्योंकि ये कंपनी के साथ ये सीन करता रहता है, और भी काफ़ी ड्राइवर्स है जो करते हैं कि उनका कमीशन उनको ना मिले, वहाँ जाते हैं कस्टमर से बात करते हैं, राइड कैंसिल करते हैं, उसी फेयर पे लेके जाते हैं ताकि कमीशन से बच जाए। तो उस भाई ने यहाँ पे पहुँचे, हमें मेरे को यहाँ पे ही लाके इसी लोकेशन पे लाके ड्रॉप किया, और उसके बाद जो है राइड मुझसे पैसे पूरे 600 रुपये लिए और बाद में कर दी कैंसिल, और लिखा हुआ आया कैंसल्ड बाय कस्टमर। सो ये भी सीन लोग करते हैं और हम भी कर सकते थे, लेकिन ये चीज़ हमने की नहीं। यार फ़ायदा नहीं है ना, अब इस तरीके से करके बताया मुझे क्या मिल जाएगा, 50-100 ज़्यादा हो जाएंगे। आप अगर 10 राइडों पे ये सीन करते तो 500-1000 रुपये ज़्यादा कर लेंगे। अब वो 500-1000 आपके लिए जायज़ है जायज़ नहीं है, ये तो हमें नहीं पता ना। कंपनी आपको राइड दे रही है, उनका राइड है, आपका राइड है कि उनको उनका कमीशन भी आप पे करें जो कंपनी आपको राइड दे रही है। बस ये एक चीज़ ये सीन हुआ था मेरे साथ, मैंने सोचा आपके साथ गाइड कर दूँ आपको। तो अब वेट करें कस्टमर का, ये आते हैं तो इनको पिक करके इनकी लोकेशन पे ड्रॉप करते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह राइड को यहाँ लाके ड्रॉप कर दिया। 500 रिसीव होगा, 400 दे रहे थे, शायद राइड किसी और ने करवाई थी। सो मैंने उनको बताया भाई 400 नहीं, आपका जो बन रहा है बैलेंस अमाउंट वो बन रहा है 500, क्योंकि एसी वाली राइड थी। सो बस अब चलते हैं। कस्टमर एक और राइड आई थी यंगो पे, 1 किलोमीटर समथिंग का पिकअप ही है, तो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। इनकी पिकअप लोकेशन पे जाके मैं आपको राइड शो करता हूँ। बाकी बात करें पावर स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग वाकई बहुत मज़ा करा रहा है। स्पीड 60-70 पे जाके नहीं एकदम हार्ड करता, ये स्लो में भी मतलब हार्ड कर देता है, यानी 20+ या 30-40 पे भी आपकी स्पीड पहुँचती है ना, स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है। नॉर्मल जो हमारा स्टीयरिंग होता है ना, उससे ज़्यादा हार्ड हो जाता है और सही रहता है, ग्रिप अच्छी रहती है रोड की, वाइब्रेशन नहीं होती। और जो पावर विंडो हमने करवाई थी उसका फ़ायदा देखिए, अभी से मैंने सारे शीशे खोल के एक लिमिट में सेट कर दिए। सो बस अब जा रहे कस्टमर की लोकेशन पे, और एक डर जो मुझे था कि ये शीशे बटन लगाएंगे तो बच्चे आके छेड़ेंगे, और यही हुआ। अभी जो राइड आई उसने आते ही बच्चे ने शीशा नीचे कर दिया, फिर मैंने उसको बोला कि बेटा आपकी राइड एसी की है, तो फिर शीशा बंद करके मैंने फिर यहाँ से दोबारा लॉक कर दिया, और अभी फिर दोबारा लॉक कर दिया है। ये देखें, कोई शीशा ऊपर नीचे नहीं हो रहा। बस अब आ गए कस्टमर की लोकेशन पे, सो इनको पिक करके ड्रॉप करता है। जी, तो ये बाइक वाली राइड कंप्लीट हो गई थी, इसको मुकम्मल करना रह गया था, इसको करते हैं मुकम्मल, और 500 से रिसीव हो गए, ये करते डन। अभी यंगो पे आके इनको अराइव कर दिया, अब इनको यहाँ से पिक करना है और लेके जाना है नाज़ाबाद 3 नंबर हमदर्द हॉस्पिटल। सो पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेकंड राइड कंप्लीट, 400 इनका बिल बना। अब इसको करते हैं ऑफलाइन, ये ऑफलाइन ही किया हुआ है क्योंकि हम जा रहे हैं घर की तरफ की राइड थी, तो देखते हैं अगर दोबारा ऑनलाइन है ठीक है, नहीं तो फिर आज करेंगे क्लोजिंग। जी, तो ये हमदर्द हॉस्पिटल ला के ड्रॉप कर दिया राइड को, 500 रिसीव हुए, 100 रुपीज़ इनको चेंज हमने वापस दे दिया, और गाड़ी जो हमारी चल चुकी है वो चल चुकी है 14 किलोमीटर। सो बस अभी इसको एंड करते हैं, घर जाते हैं, थोड़ा काम है वो काम क्लियर करके अगर ऑनलाइन आए तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर बस आज का व्लॉग यही एंड करेंगे। हाँ लड़के किधर हो, देखो मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, जाता हूँ वहाँ से लास्ट टाइम, और ये रही हमारी गाड़ी। इसका आयल वाइल जो है वो हम रिफ़िल करवा रहे हैं।
मैं इधर हूँ, तुम किधर हो? तुम नज़र नहीं आ रहे, ना इन हवाओं में, ना फिज़ाओं में, ना बहारों में, ना बाइकों में। जी तो आ गए दोबारा ऑनलाइन। ईशा का टाइम हो रहा है, पहले नमाज़ अदा करते हैं, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कोई राइड अगर मिलती है तो। लाइट गई हुई है, फुल अंधेरा, गुप हुआ हुआ है। ये लो पे रोशनी का रिज़ल्ट और ये हाई पे रोशनी का रिज़ल्ट। जी तो यंगो ने एक राइड दी है, इनको करीब से ही पिक करना है और करीब ही ड्रॉप करना है। सो इनकी पिकअप लोकेशन पे पहुंचते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो वो राइड आके कैंसिल हो गई है, अभी एक और राइड आ रही है, इनको पिक करते हैं। कस्टमर से कंफर्म हुआ है, उन्होंने कहा है कि मैं आ रही हूँ और मैं इनकी लोकेशन पे आया हूँ, फिर कॉल की है, फिर वेटिंग पे इन्होंने बोला मैं फिर आ रही हूँ। ओके मैं उतरती हूँ। फिर उसके बाद कैंसिल का ऑप्शन आया, फिर उसके बाद कॉल करके बोलती हैं कि सॉरी वो राइड कैंसिल कर दी। मैंने आप पहले बताया था, मैं आपके पास आया, खैर करीब की थी तो इतना इशू नहीं है। अब इसके अंदर एक और राइड आई है, पहले कंफर्म करें कस्टमर से, फिर इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो कस्टमर से कंफर्म हो गया है, पिकअप जो इनका है वो 1 किलोमीटर, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। और इनका जो डिस्टेंस है ना डेस्टिनेशन का, वो है 8 किलोमीटर्स। अब देखते हैं वो 8 किलोमीटर पर हमें कितना देता है। लेकिन इससे पहले जो राइड थी ना, वो करीब से उठाए करीब ही ड्रॉप करना था, वो थी पीक के अंदर। अब ये है विदाउट एनी पीक, तो फेयर कम ही बनेगा। लेकिन ये जिस साइड जा रहे हैं वहीं से ही हमने ये स्टीयरिंग वाला और काम करवाया, तो देखते हैं अगर वहाँ खुली हुई शॉप तो अपने 2-3 काम है वो निपटाते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो आगे कस्टमर की लोकेशन पे, पार्क के साथ बोला आगे आ जाइएगा, तो लेफ़्ट साइड में ब्राउन गेट है, लेकिन यहाँ टेंट लगा हुआ है। तो उनको वो कॉल किया है, तो बोल रहे हैं कि वेट मैं चेक करके आपको बताती हूँ, अभी राइड कैंसिल ना कर दे। जी तो हम कॉल आ गई कस्टमर की, वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ बैक साइड से पार्क के ना घुमा के वहाँ सामने वाली पट्टी से ये घूमते हुए यहाँ आगे से आ जाएंगे, तो आगे की साइड रास्ता खुला हुआ है। सो अब चलते हैं, उनको पिक करते हैं। ये स्टीयरिंग पावर का मज़ा देखें, बिल्कुल ईजीली टर्न हो रहा है। अब स्टीयरिंग को यूँ घुमाएगा और पहला गियर लगाया, देखिए कोई ज़ोर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई हार्डनेस नहीं, ये फिर से इजीली घुमा के ये देखा, कोई मसला नहीं, बहुत इजी काम हो गया। पावर स्टीयरिंग का यकीन करें, मुझे पहले पता होता मैं इससे पहले ही करवा चुका होता। बस अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। सो अब चलते हैं राइड की पिकअप लोकेशन पर, उनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो राइड को यहाँ ला के ड्रॉप कर दिया। 500 रिसीव हो गया, 418 का बिल बना। 450 था, बट 3-4 मिनट इन्होंने वेटिंग लगाई, 1-2 मिनट वहाँ पे जहाँ पे पिक करना था वहाँ लगी। सो इस एरिया में ला के ड्रॉप किया। अब आगे से लेफ़्ट जाएंगे ना, तो हमारा ये पावर स्टीयरिंग पावर मिरर वाले आ जाएगी वाटर पम्प। सो अभी वहाँ चलते हैं, पहले थोड़ा सा जो इशू है ये क्लियर करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर और राइड्स मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर करेंगे क्लोजिंग। जी तो आगे का आमिर ऑटोस, बस मसला ये आमिर भाई आज आए नहीं है, और लड़कों को काम आता नहीं है, स्टीयरिंग वाले खोल के चलेगा और जिसको ड्राइविंग आती है वही खोल के उसके बाद फिट करेगा। सो इधर तो काम आज नहीं हो पाया, इसके लिए कल आएंगे, कल या परसों जब तक साइडिंग बनी। बाकी तला भाई के पास जाते हैं, शायद तला भाई हमें आज मिल जाए। तो यार वो स्टीयरिंग, ये जो मिरर है, ये मिरर सेट करवाते हैं। जी तो यहाँ ना भी वेस्ट हुआ तला ऑटोस तला भाई के पास, लेकिन मसला ये है कि अभी बोल रहे कल है, कारीगर सारे चले गए, तो कल सुबह देखते हैं, सुबह राइड पे जल्दी निकलेंगे तो इनके पास चक्कर लगाएंगे। अब देखते हैं कोई और राइड अगर मिलती है तो करते हैं, नहीं तो फिर निकलते बस अपने घर की तरफ। तो ये बिल बना था 480, 450 था, बाकी इनको वेटिंग चार्जेस कंपनी ने जो लगाया 30 रुपीज़, 28 रुपये। ये कंप्लीट करते हैं, कस्टमर अच्छे थे, वापस ऑनलाइन करते हैं क्योंकि काम तो हमारा हुआ नहीं। अब कहीं और की राइड ही मिल जाए तो राइड कंप्लीट करेंगे। तो जा रहे हैं वापस, एक और राइड जो आई है वो यंगो की तरफ से ही, अपना 1.1 किलोमीटर ही डिस्टेंस है। सो इनके पास जाते हैं, अगर कॉल नहीं कर रहा डायरेक्ट ही जा रहे हैं। तो कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे रोज़ एजुकेशन सिस्टम, यहाँ से पिक करके इनको ड्रॉप करना है बैंक्वेट में, नॉर्थ नाज़िमाबाद। इनको पिक करके ड्रॉप करना है, एड्रेस ही आ रहा है ना आपके पास? रिचेस बैंक्वेट में। ठीक है, अलहमदिल्ला ये राइड भी कंप्लीट। 315 से रिसीव हुआ है, 320 का बिल, 310 का बिल था, एक्स्ट्रा इन्होंने 40 टिप दे दिया। मैं प्रीवियस बैंक्वेट यहाँ ला के ड्रॉप किया। सो अब वेट करते हैं एक और राइड का, या फिर निकलते अपने घर की तरफ। तो ये निकल निकला 310। अब वेट करते हैं एक और राइड का, अगर यंगो देता है ठीक है, नहीं तो बस घर की तरफ निकलता है क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी ऑनलाइन आना है। जी तो इनड्राइव भी सस्ते नशे कर रहा है। अभी कल परसों चेक किया था तो राइड एसी शो ही नहीं कर रहा था, कि लिखा हुआ था आपकी गाड़ी इस राइड एसी के लिए कंफर्टेबल नहीं है। अभी फिर राइड एसी की दे रहा है, सारी राइड है। अब ये इस बंदे को ऑफ़र कर रहा हूँ
260 रुपये में 70 रुपये में नाज़ाबाद लेके जाना है, लेकिन भाई साहब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। एसी की राइड 260 रुपये में, ऑलरेडी 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर लेने जाऊँगा, फिर 3 किलोमीटर आगे, यानी 6 किलोमीटर की राइड। 6 किलोमीटर की राइड है, बट इनको ये भी शायद मेहरान में जाना पसंद ना हो कि एसी की राइड में कोई और गाड़ी आ जाए। अब सबकी अपनी सोच है। दूसरा, बाइकिया के अंदर एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। बाइकिया के अंदर ये राइड एंड करी, यहाँ पे व्हीकल पे आ गए। अब व्हीकल पे चेक करें, मेरी गाड़ी अब तक थी एसी के अंदर, राइड एसी भी इसमें शो करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों कंपनी ने डाल दिया इसको विदाउट एसी। मैं समझा कोई मसला होगा, लेकिन अब जब मैंने गौर किया तो इधर लिखा हुआ है सुजुकी मेरान 1995 मॉडल, मतलब 2015 मॉडल की मैं सेटिंग में जाके सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये 2015 मॉडल मेरे रनिंग पेपर पे लिखा हुआ है, पता नहीं फिर भी 1995 क्यों लिख दिया। इसी वजह से शायद ये मिनी में चली गई है। तो दोबारा मैंने अप्लाई किया, अब देखिए ये एसी के अंदर दोबारा आ जाएगी। बाइकिया और इनड्राइव, इन दोनों के अंदर ही एसी की राइड्स हमें मिल सकती है। ये कैंसिल हो गई। सो वेट करते हैं बस, अगर घर की तरफ की राइड आती है तो ठीक है, नहीं तो बस फिर घर की तरफ ही निकलता है जी। तो बैंक्वेट की साइड जो आगे हमारे तो सीन होता है वही हुआ है कि राइड्स मिल नहीं रही, और घर की डेस्टिनेशन जो है यहाँ से 4.9 किलोमीटर। सो बस अब घर ही निकलते हैं, सुबह जल्दी ऑनलाइन आएंगे, फिर काम स्टार्ट करेंगे। और गाड़ी जो हमारी चल चुकी है 31 किलोमीटर, 31 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, और ऑलमोस्ट ये घर जाते जाते चल जाएगी 35-36 किलोमीटर। सो बस अब चलते हैं घर की तरफ, और फिर शो करता हूँ कि आज क्या हमने अर्निंग करी है और क्या हमारा फ्यूल लगा है जी। तो बात कीजिए आज की अर्निंग की, तो 990 रुपये हमारी आज की अर्निंग है यांगो के साथ, और 391 बाइकिया के साथ। 990 प्लस 391 1381। और गाड़ी जो चली थी आज हमारी 35-36 किलोमीटर, तो 1.5 किलो गैस लगा दें, 270 मल्टीप्लाई पर 1.5, यानी 405 रुपये की हमारी आज गैस लगी, और 1381 माइनस के यानी 900, ऑलमोस्ट 1000 रुपये समझा आज का हमारा प्रॉफिट। तो इसी वजह से मैं इधर बैंक्वेट साइड की राइड लेता नहीं हूँ। एक तो बैंक्वेट साइड राइड लेने के बाद आपको दूसरी कोई राइड नहीं मिलती, किस्मत से मिलती है जो आपको मिलती है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि आप इधर जब बैंक्वेट राइड के अंदर बैंक्वेट साइड पे आप आके खड़े हो जाएंगे तो लाइन लग जाएगी गाड़ियों की। इतनी गाड़ियाँ आसपास आती है, रोड टूटे हुए हैं, फिर जगह कंजेस्टेड है, हर किसी ने अपनी गाड़ी पार्क की हुई होती है, तो वैसे ही सेटिंग आती ही नहीं है। तो वहाँ से बच के आगे निकला तो यहाँ ट्रैफिक मिल गया। अब यहाँ से फारिग हो गए, बस अब निकलते हैं इंशाल्लाह अपने घर की तरफ। सो आज का व्लॉग यही तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।